हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन का तीसरा पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स आपके सिलेबस में है सभी रूल्स पर डिस्कस होगा। आप सभी बच्चे बहुत सीरियस होकर के वीडियो को देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि सारे रूल्स आपको पता चल जाए और रूल्स आप सीख सकें। रिपोर्टेड वर्ब के भाव और रिपोर्टेड स्पीच के भाव और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब रिपोर्टेड स्पीच में कभी प्रार्थना के भाव आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कहने का मतलब जब काइंडली या प्लीज आएगा तो सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब का रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। जब आदेश के भाव आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल जाएगा। जब सलाह के भाव आए तो सेड या सेड टू एडवाइज्ड में बदल जाएगा। जब वाक्य के स्टार्टिंग में डोंट या डू नॉट आया हो तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। दूसरा ये है, इन सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। आपको समझना है, जैसे मान लीजिए माई फ्रेंड सेड कमा प्लीज गिव मी अ पेन। अब ये प्लीज आया है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। अब आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और वाक्य में केस परिवर्तन होगा, बाकी यहाँ टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माई फ्रेंड सेड रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा टू। अब ये प्लीज जब रिक्वेस्टेड में इसके भाव इधर चेंज हो गए तो प्लीज को नहीं लिखना है, अब बचे हुए सेंटेंस को लिख देना है। तो गिव मी बदलेगा माई फ्रेंड से, ही का हिम हो जाएगा और ये ए पेन हो जाएगा। जैसे माई ब्रदर said to me kindly help the poor। काइंडली आया, इसका मतलब रिक्वेस्ट हुआ है। अब रिक्वेस्ट होगा तो माई ब्रदर रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करना है। अब ये काइंडली का काम खत्म हो जाएगा, यहीं से बचे हुए वाक्य में हेल्प द पुअर। ये आपने पहला टाइप इसका सीखा है। अब इसका सेकेंड टाइप सीखेंगे जब आदेश के भाव आए तो। जैसे राम said to her stand up your stool। अब इसे देखेंगे तो आदेश के भाव व्यक्त हो रहे हैं। स्टैंड अप योर स्टूल, देखेंगे राम ordered her to stand up, योर हर से बदलेगा
क्या हो जाएगा, हर पोसेसिव केस ये भी, और हर का पोसेसिव केस हर ही होता है, स्टूल का स्टूल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। जैसे द मेजर सेड अटैक द इनेमी, दुश्मन पर आक्रमण करो, तो ये जो भाव है वो आदेश का तो है, लेकिन ये कमांडिंग आदेश है। मतलब ये मेजर अपनी सेना को, जो आर्मी को अपनी आदेश दे रहा है, वो उसको कमांड कर रहा है। अब आप यहां पर कमांडेड का प्रयोग कर देंगे, द मेजर commanded to attack the enemy। ये आदेश के भाव हो गए, ये सेकंड टाइप आपने सीख लिया है। अब थर्ड टाइप आपको सीखना है, जब सलाह के भाव आए तो माय टीचर said obey your elders, obey your elders। ये कायम बदल जाएगा, माई टीचर, अब सेड टू एडवाइज में बदल जाएगा, एडवाइज टू ओबे। अब ये योर यहां से बदलेगा, कहने का मतलब सेकंड पर्सन मौजूद है, थर्ड पर्सन मौजूद है, सेकंड पर्सन मौजूद है। जो नहीं है फर्स्ट पर्सन, उसी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो मी को ऑब्जेक्ट जब मान लेंगे तो योर मी से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर्स। जैसे the people said obey the rules of the road। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, ये एडवाइस है, the people advised to obey the rules of the road। ये थर्ड टाइप क्लियर हो गया। अब आपको जब डू नॉट या डोंट रिपोर्टेड स्पीच में आया हो स्टार्टिंग में, तब क्या होगा वो जानना है। जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब जब डोंट या डू नॉट आता है तो इसके दो तरीके से बनेंगे, आप दोनों तरीके सीख लीजिए। तो सेड टू तो पहले फॉरवर्ड में बदल देगा, यही क्लियर है। तो आप लिख लीजिए माई फादर फॉरबेड, फॉरबेड मतलब होता है मना करना, फॉरबेड मी। अब इन्वर्टर का मतलब टू लगा दीजिए। जब फॉरबेड का प्रयोग हो गया तो डोंट या डू नॉट का प्रयोग अब नहीं होगा। अब क्या होगा, बचा हुआ वाक्य उसी तरह से लिख दिया जाएगा। तो इंसल्ट द पुअर। दूसरा तरीका क्या है, एडवाइज कर दीजिए माई फादर एडवाइज्ड मी। ये ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग टू के पहले करना है, टू के बाद कर देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। नॉट का प्रयोग टू के पहले करेंगे, नॉट इसके बाद
बचा हुआ वाक्य उसी तरह से लिख देना है, इंसल्ट द पुअर। ये अब अगर मान लीजिए वाक्य में नेवर का प्रयोग हो गया हो स्टार्टिंग में ही, जैसे माई मदर सेड नेवर टेल अ लाई। जब नेवर आया हो तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब आप एडवाइज्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माई मदर एडवाइज्ड, फिर नेवर, उसके बाद टू का प्रयोग करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, टू के बाद करेंगे तो पूरा सेंस खत्म हो जाएगा इसका। नेवर टू टेल अ लाई, नेवर को कभी भी आप फॉरवर्ड में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। जब नेवर आए तो एडवाइज के साथ नेवर का प्रयोग करके बाकी के रूल को फॉलो कर लेना है। अब एक रूल और आपको जानना है, जैसे ही सेड, लेट के साथ इट आ जाए, लेट इट बी a square, let it be a square। अब आपको जब आप इंपरेटिव बनाएंगे, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और सेड या सेड टू के स्थान पर आप सपोज्ड का प्रयोग करेंगे। फिर से समझिए, जब लेट इट भी आया हो तो सेड टू को या सेड को सपोज्ड में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, और लेट इट जो है इसके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात दैट के बाद क्या हो जाएगा, टू। अब बी आ स्क्वायर, और समझ लीजिए जैसे राम सेड लेट इट बी a रेक्टेंगल। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, राम सपोज्ड, राम सपोज्ड, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, दैट। लेट इट के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, टू। बचे हुए को लिख देना है, टू आ, टू बी आ रेक्टेंगल, ये समझना है। अब ये तो लेट इट की बात हो गई। मान लीजिए लेट अस इसका स्टार्टिंग में आया हो, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए रमन said to me let us go to पिकनिक। जब लेट अस वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा तो सेड या सेड टू को आप प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, भाव के अनुसार सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदल देंगे। बाकी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। वाक्य को असर्टिव में परिवर्तित करने के बाद लेट के स्थान पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आई या मी आया हो तो दैट के बाद सदैव वी होगा।
ध्यान से समझिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्टिव केस के रूप में आई आया हो या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में मी आया हो, तो आप दैट के बाद सदैव वी का प्रयोग करेंगे। और अगर यहां पर कोई थर्ड पर्सन आया है तो यहां पर दे का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें मी ये अस रमन के अनुसार नहीं बदलना है। अब ये सिंपल वे आप समझिए, जब मी आए या आई आया और रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सीधे दैट के बाद आपको वी कर देना है। क्या हो जाएगा? रमन सजेस्टेड टू मी दैट, बता चुका हूं कि मैं वी होगा। अब इसको जब आप आज जब इधर आएगा तो वी हो जाएगा, वी लिख गया। अब लेट के स्थान पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। लेट वी शुड गो टू पिकनिक। जैसे और देख लीजिए, राजू सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस गो टू मूवी। अब इसमें थर्ड पर्सन दोनों आए हैं, तो राजू प्रपोज्ड हर दैट। अब यहां थर्ड पर्सन है, यहां भी थर्ड पर्सन है, दैट के बाद क्या हो जाएगा? दे शुड गो टू मूवी। ये ध्यान रखना है आपको। ये दूसरा टाइप सीख गए आप लेटस में। अब लेट के बाद अगर मी आया हो तब क्या होगा, अब वो समझना है। जैसे अजय सेड टू हिज मदर, लेट मी ब्रिंग अ बैग। जब लेट मी आता है तो सेड या सेड टू को विश्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको, विश्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बाकी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब टू का प्रयोग होगा। वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे लेकिन केस परिवर्तन करेंगे। क्या हो जाएगा? अजय रिक्वेस्टेड हिज मदर। अब यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? टू का। वाक्य को ज्यों का त्यों मतलब उसी तरह लिखना है, तो लेट पहले हो जाएगा। लेट मी को बदलोगे अजय से क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ब्रिंग अ बैग। दूसरा देख लीजिए, जैसे विवेक सेड कामा लेट मी गो आउट। अब यहां विश्ड का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि विश हो रहा है। क्या हो जाएगा? विवेक विश्ड। अब यहां पर दैट का प्रयोग आप कर सकते हो। दैट, जब विश्ड का प्रयोग करेंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। विश्ड दैट मी। अब जब इधर आएगा, ध्यान से देखना इसको, मी जब इधर आएगा तो चूंकि विवेक यू से कहेगा, तो उस कंडीशन में मी जब यू से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर यू। अब लेट काहे में बदल जाएगा? शुड में। इसका भी ध्यान रखना है। यू शुड में गो आउट, ये ध्यान रखना है आपको। एक और समझ लीजिए, जैसे यू
सॉरी ये ही रहेगा, ही। यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी डू व्हाट आई लाइक। अब यहां क्या हो जाएगा, यू विस्ड, क्या हो जाएगा, विस्ड दैट। अब मी यू से ही बदलेगा तो यहां क्या हो जाएगा, यू, फिर लेट टाइम बदल जाएगा शुड में, शुड हो गया, डू का डू ही रहेगा, व्हाट का व्हाट ही रहना है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में बदल जाएगा, आई यू से बदलेगा, यू हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आया हो, तब क्या होगा वो सीखना है। जैसे द किंग सेड लेट देम सेट फ्री। जब लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन आया हो तो सेड या सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड में बदल देना है। अब देख लीजिए इसको, द किंग ऑर्डर्ड। अब दोनों तरीके ऊपर वाले आप जो चाहे कर लीजिए। अगर आप सीधे करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ टू हो जाएगा, लेट लिखा जाएगा, और देम थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं तो देम ही रहेगा, सेट फ्री हो जाएगा। और अगर आप दूसरा रूल अपनाएंगे दैट वाला, तो इन्वर्टेड कॉमा दैट लगाइए, देम इधर आ जाएगा तो दे हो जाएगा। अब लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग करना है, शुड हो जाएगा, सेट फ्री। ये कंप्लीट हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस के मैंने जितने रूल होते हैं सारे रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को, जो बच्चे इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो सभी बच्चे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू सबको।